चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता जो है 250 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है। एक वस्तु खरीदता है, उसका अंकित मूल्य जो है 250 रुपया होता है तथा 12% और 16% की क्रमिक छूटें प्राप्त करता है। मतलब जो 250 रुपये जिसमें अंकित मूल्य है उसमें 12% और 16% की दो क्रमिक छूट प्राप्त करता है। फिर कह रहा है वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद जितना में खरीदता है उसका 10% जो है वो परिवहन शुल्क देता है। तो कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा, यही तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य कितना है, एमपी जो है 250 है, मार्केट प्राइस जो है 250 रुपया। उसमें छूट उसको कह रहा है कि 12% और 16% की क्रमिक दो छूट मिल रहा है। यानी कि पहले जो है उसको छूट जो है 12% की छूट मिल रहा है। तो 12% छूट का मतलब कितना हुआ, लिया कितना में, यानी कि 88/100 में, यानी 88% में। कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% रहता है और 12% इसमें छूट दे दिया है। तो 12% छूट दे दिया है तो इसका मतलब है कि 88% पर वो जो है उसको खरीदा है, यही ना कहने का मतलब हुआ। इसी प्रकार से देखिए फिर क्या कह रहा है आगे। फिर जो है जितना में खरीदा उसका जो है 16% की एक और छूट प्राप्त करता है। जो खरीदते समय दो क्रमिक छूट, या तो फिर इसको ऐसे ही बना सकते हो कि 12% का पहला छूट फिर 16% का -12 गुने 16/100, मतलब इस तरह से जो है एकल छूट निकाल के उसके बाद कर सकते हैं। तो इसका इतना झंझट हम क्या करेंगे, उसे डायरेक्ट यहीं पर हम लिख देते हैं 88% पे, मतलब कि 12% का छूट दिया, इसका मतलब 88% पर वो खरीदा है। फिर कह रहा है 16% की एक और छूट मिला है, 16% की एक और छूट मिला है। तो 100 में फिर देखो इसको 100% अपने आप में वैल्यू होता है, 16 इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 88 हुआ, 12 4 16, यानी कि 4 इसमें और घटा दो 88 में, यानी 82% हो जाएगा। 82 सॉरी 16% का आ रहा है ना, तो 84 हो जाएगा, 84% हो जाएगा। 84/100, 16% का आ रहा है तो 84/100, 100 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84। अब जो है इसको हल कर लेंगे, यानी उतना में वो खरीदा है, जितना इसको हल करके आएगा उतना में वो वस्तु को खरीदा है। तो अब देखो कितना में खरीदा है, इसको हल कर लो, 1 0 से 1 0, 5 5 25 और 2 5 10, 2 5 10, 2 से यहाँ हो जाएगा 44, ठीक है। 5 से यहाँ काट लेंगे, 20 5 100, क्या हो जाएगा 20 5 100। फिर यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ 22 दूनी 44, ठीक है। रहने देते हैं इसको इतना ही। यानी कि सीपी कितना अब हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा वो 22 गुने 84/10 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें जो है 10% परिवहन खर्च भी इसमें जुड़ेगा। ये जो सीपी है, सीपी में ना जुटेगा परिवहन खर्च, खरीदा है उसमें परिवहन का जो चार्ज लगा है तो सीपी में ऐड होगा। अब यहाँ जो है 10% कह रहा है कि लगा है, यानी 110/100। इसमें 10% जो है परिवहन खर्च लगा है, जितना में खरीदा है उसका 10%, यानी 110/100, 10% अधिक लगा है, यही ना हो जाएगा। अब इसको हल करो, 1 0 से 1 0। अब कह रहा है यहीं पे देख लो, जब सीपी इतना हो गया, कह रहा है 25% अधिक पर हमको इसको बेचना है, यानी 125/100 में बेचना है। क्या कर रहा है, 125/100 में बेचना है। जो सीपी है उसका 125/100 में बेचना है, समझ गया। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हल कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया है, ये हो जाएगा 25 5 25वां से और 25 चौका 100, ठीक है। फिर यहां हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहां हो जाएगा 4 और 2 42 दूनी, फिर यहां हो जाएगा 2, फिर यहां हो जाएगा 11, ठीक है। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो कट जाएगा, 20 5 100,
फिर यहाँ हो जाएगा 21 दूनी 42 और 10 दूनी 20। अब क्या हो जाएगा टोटल एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 गुने 21 गुने 11 बटा 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 11 रही है क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 121 में 21 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 और 142 242, तो 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 254 है, 0.1 है, यहाँ हो जाएगा बराबर 200 254 1 बटा 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 को हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 254.1। अब देखो 254.1 कहाँ आंसर है, बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, वो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज एल एम और एन है, ये नहीं कह रहा त्रिभुज एल एम एन है, एल एम बराबर जो है इसके बराबर जो है एल एन है, इसके बराबर ई है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, भुजा अगर दोनों बराबर है तो इसके आमने सामने का कोण भी जो है क्या होता है बराबर होता है, ई एक्स होगा तो ई भी एक्स होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा पढ़ा है थ्योरम। अब देखो क्या कर रहा है कोण एम एल एन जो है 37 डिग्री, एम एल एन जो है यानी ई कोण जो है 37 डिग्री है, तो पूछ क्या रहा है कोण एम एन एल, कोण एम एन एल यानी ई कोण जो है क्या होगा, यानी एक्स का मान निकालना है हमको। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा 180 डिग्री। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 37 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 37 बटा 2 हो जाएगा। अब 180 में 37 को घटा दो क्या आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 7 में से 3 गया 4, 143 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 71.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 71.5 आ जाएगा। अब 71.5 कहां देखिए डी में है, यानी कि एम एन एल का वैल्यू क्या हो जाएगा एम एन एल का वैल्यू एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वही हो जाएगा, यानी कि 71.5 हो जाएगा। इस कोण का मान कितना हो जाएगा 71.5 हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। और ये देखो सबसे बड़ी बात कि ये जो है जितना प्रश्न है सब पूछा हुआ प्रश्न है। ये देखो 26/6/2024 के शिफ्ट 2 में जो है एसएससी फेज 12 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन देखो कितना आसान आसान प्रश्न पूछा हुआ है। आगे देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है रामू और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। एक रामू है, एक कौन है रामू है और दूसरा कौन है रवि है, रवि है। वर्तमान आयु जो है इसका वर्तमान में जो इसका आयु है वो कितना है 4:3 है। वर्तमान में जो इसका अनुपात है वो 4:3 है और कह रहा है 5 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जो है उसके आयु का अनुपात जो है 5:4 हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है उसका वर्तमान आयु कितना कितना होगा वही निकालना है। अब देखो ये जो है कह रहा है कि 5 वर्ष बढ़ने के बाद, तो पहले जो था रामू का 4 था तो वो 5 हो गया, 3 था तो 4 हो गया, दोनों में डिफरेंस कितने का है तो 1 का है, दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का है, यानी 1 का वैल्यू जो है 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 5 है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, डिफरेंस कितना है 5 का, यानी अगर 5 बढ़ाते हैं 3 था तो 4 हो जाता है, 3 था तो 4 हो जाता है 5 बढ़ाते हैं। तो कह रहा है कि क्या होगा, अब देखिए 1 यूनिट बढ़ा यहां तो 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 1 यूनिट बराबर 5 है तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु कह रहा है दोनों का तो नहीं निकल जाएगा, तो 4 वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु रामू का हो जाएगा 4 गुने 5 और इसका कितना हो जाएगा वर्तमान आयु 4 गुने 5,
और इसका रवि का कितना हो जाएगा, रवि का आयु हो जाएगा 3 गुने 5, यानी इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 15। वर्तमान आयु जो है 20 और 15 हो जाएगा रामू और रवि का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कौशिक इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान जो है क्या आएगा। अब इसको हम लोग को हल करना है। देखो क्या कह रहा है, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका हल कर रहा है। देखिए क्या, कौशिक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां देखो हमको बदलना है तो इसमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हमको हटाना है तो क्या करेंगे, इसमें यदि हम गुना कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे यदि हम गुना कर देते हैं, माइनस क्या है 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यदि हम माइनस कर देते हैं तो देखो ये सामने हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो क्या है, यहां देखो कौशिक थीटा इंटू यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहां साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे देखो, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो तो वही चीज ना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां लिख सकते हैं ना, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, समझ गया। अब आगे देखो, आगे इसको क्या करना है, अब देखो यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहां इसके बदले हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अगला लाइन में लिख देते हैं, देखो क्या होगा कौशिक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा यहां साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, माइनस 2 कॉट माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां देखो तो साइन थीटा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम काट सकते हैं कि ना, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा, यहां भी क्या बचेगा साइन थीटा। अब इसको देखो क्या हो जाएगा कौशिक थीटा इंटू यहां क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम यदि हम ले लेते हैं नीचे तो क्या हो जाएगा नीचे साइन थीटा सिर्फ बचेगा, साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा यहां है, कॉस थीटा माइनस में है, कॉस थीटा प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस यहां क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां जब यहां कौशिक थीटा बराबर 1, यहां कॉस थीटा कट गया तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1 2। अब यहां क्या हो जाएगा कौशिक थीटा इंटू 2 बटे साइन थीटा है, यहां क्या बचेगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखो
2/sin थीटा नीचे बचेगा। और 1/sin थीटा का मान क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। 1/sin थीटा का वैल्यू कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ 2/sin थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। और माइनस क्या है? -2 कॉट स्क्वायर थीटा है। क्या है? 2 कॉट स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ कोसेक थीटा गुने 2 कोसेक थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यदि 2 को यहाँ कोसेक थीटा 2 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, या तो कोसेक को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कोसेक इतना बराबर क्या हो जाएगा? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -2 कॉट स्क्वायर थीटा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -2 कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। अब जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यदि 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 देखिए कहाँ है? 2 जो है डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था? यहाँ जो है इसका 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हम गुना किए हैं। यहाँ गुना नहीं करते तो नहीं आता। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न बहुत बढ़िया था। अगला प्रश्न देखिए, त्रिकोणमिति का प्रश्न बहुत ही बढ़िया था ये। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ऑप्शन गायब है। चलो देखिए क्या कह रहा है। ए और बी 1800 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में भाग लेते हैं। ए 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से, बी जो है 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वे फिर से कितने समय एक दूसरे के बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। अब देखो, ऐसा प्रश्न तो पिछले कई सेट में भी बताए हैं, उसके पिछले सेट में भी ऐसा प्रश्न आया। बिल्कुल आसान है। इसमें बताना क्या है? सबसे पहले इसमें क्या निकालना है? रिलेटिव स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? रिलेटिव स्पीड निकालना है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में चल रहा है, यानी 24 किलोमीटर पर आवर है। 24 किलोमीटर पर आवर है। और एक कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर है, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो अब मीटिंग पॉइंट कब मिलेगा, यानी कि मिलने का समय क्या हो जाएगा, या मीटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मीटिंग पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना है? दूरी टोटल जो है 1800 मीटर में है, और किलोमीटर में है। और चाल क्या है? दूरी बराबर क्या होता है? यहां कह रहा है कितने समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में जो गुण मीटर पर सेकंड में इसको बदलेंगे तो 5/18 आ जाएगा, तो 18 ऊपर चल जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 18 से इसको कर दो 9 दूनी 18, 200 हो गया। 5 से कर दो 5 चौक 20, 520 क्या हो जाएगा? 5 चौक 20। 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब 18 चौके कितना हो जाएगा? 72, यानी 720 सेकेंड लगेगा। इसको कितना लगेगा? 720 सेकेंड लगेगा। इसमें ऑप्शन तो नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 720 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 720 सेकेंड बाद जो है वो जाके मिल जाएगा। समझ गया? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बिल्कुल भी आसान प्रश्न है ये भी। यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो संख्या x है। क्या है? x है। कोई भी संख्या कह रहा है, कोई भी संख्या कह रहा है, एक संख्या को हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं वो जो संख्या है x है, इसका 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। 50/100, 50 दूनी 100 यानी 1/2। इसका 50% का 45%। अब 45% का मतलब क्या हुआ? 45/100 यानी 9 × 45 और 20 × 100
यानी 9/20, 9/20। अब इसका कह रहा है x का 50% का 45% कितना है, 27 है, और इसका वैल्यू दे ले 27 है। अब इसको हल कर देंगे तो एक समान नहीं निकल जाएगा, यानी वो राशि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप देखो क्या हो जाएगा, 9 से इसको काट लेंगे, 9 तिया 27। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 20 गुने 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 कहाँ है, डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी राशि कितना था, 120 था। समझ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 cm स्क्वायर है, तो इसके आयतन की गणना कीजिए। यानी कि गोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, इसका आयतन निकालना है। देखो फॉर्मूला याद रहेगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्या कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2464 रुपया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, 2464 दिया हुआ है। कितना का मान है, 4 पाई आर स्क्वायर का है। 4 से इसको हम काट लेंगे, क्या आ जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 छक 24। ठीक है। अब क्या आ गया, यानी इसका मान क्या आ गया, अब 22/7। यहां देखो अब क्या आ गया, ये 22/7। पाई का मान ले लें, पहले लिख दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 616। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 616। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 616। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 616 गुने 616 गुने क्या हो जाएगा, 7/22। ये ना हो जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे चलाएगा, चलाएगा कि नहीं। अब 2 से इसको काट लेते हैं, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 0 2 2 चौक 2 8 16। ठीक है। अब 11 से इसको काट लेते हैं, कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 तिया 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुने 7। तो आर बराबर निकालना रहेगा, तो हमको क्या हो जाएगा, आर बराबर √28 को लिख सकते हैं 7 गुने 2, यानी 14 गुने 2 गुने 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 7 यानी 14। आर का वैल्यू क्या आ गया, 14 आ गया। और जब आर का वैल्यू 14 आ गया, तब आयतन इसका नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4/3 पाई का वैल्यू 5, 22/7 लेना है। आर कितना आया है, 14 आया है, यानी 14 गुने 14 गुने 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और 14 गुने 14 क्या होता है, 196 होता है। क्या होता है, 196, यानी कि 4 दूनी 8 गुने 22 गुने 196 हो गया, बटा क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको हल करो, क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 में 8 को गुना करेंगे, या तो 196 को 22 में गुना करेंगे, 22 में 8 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, क्या हो जाएगा, 176 हो जाएगा। ये ना होगा, 176 हो गया। अब गुना कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको देखो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे इसको तो आ जाएगा लगभग 1 मर्तबे
यानी कि इसको भाग दे को देख लो कितना आएगा 17, 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8 गुने 22 गुने 196 है। 196 को 22 में अगर गुना करते हैं या फिर इसको यानी 11 4 98.67 यानी कि ये आ जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 11,498.67 CMQ आ जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश में विभिन्न खेलों पर हुए खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उसका आंसर बताइए। करा गोल्फ की और तैराकी का औसत खर्च, गोल्फ और तैराकी का औसत खर्च, गोल्फ कितना है 48 है और तैराकी कितना है, स्विमिंग कितना है 45 है। तो 45 दूनी 90 और 3 93, 93 हो गया बटे 2। औसत कह रहा है 93 बटे 2 हो जाएगा। और इसका क्या कह रहा है फुटबॉल और क्रिकेट में हुए औसत खर्च का से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, यानी इसमें जो खर्च हुआ है उससे कितना अधिक या कितना कम है। तो कितना है फुटबॉल और क्रिकेट का कितना हो जाएगा, फुटबॉल और क्रिकेट यानी 130 हो जाएगा। 130 बटे 2 इसका औसत हो जाएगा। तो इतना इसका औसत से ये कितना कम है या कितना अधिक है। तो इससे जो है ये क्या है कम है। तो कम वाला सबसे पहले तो यहाँ हो गया कि मोर वाला आंसर नहीं होगा, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। इससे तो स्पष्ट हो गया कह रहा कितना कम या कितना अधिक है। तो यहाँ कम और अधिक तो पता चल गया है, ये कम है ये अधिक है, यानी कि जब भी आंसर होगा तो कम वाला होगा। अब इसको निकाल लेते हैं, 2 से 2 इसका रेशियो निकाल लेते हैं। अब 93 में 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो कितना कम है इससे पूछ रहा है कितना कम है। तो 130 में कितना कम है 130 गुने 100 हो जाएगा। प्रतिशत में पूछ रहा है। अब 1 शून्य से 1 शून्य इसको कर देंगे और 370 में 13, 370 बटे 13 हो जाएगा। 13 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा 2 मरतबे। 26 10 36 11 बच जाएगा 110, 13 8 चौहत्तर से हो जाएगा 128.5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 28.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। 28.5 जो है इसका लेस हो जाएगा, वही रहेगा। देख लो एक बार इसको, 370 है तो 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 हो जाएगा। 7 में से छो गया 1 0 11 110 हो गया। 13 से करेंगे 13 7 91, 13 8 74 से 8 मतलब हो गया 10 का प्रचार 28 पॉइंट समथिंग वही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को 15 दिन में और 18 दिन में। ए अकेले जो है कार्य 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले जो है 18 दिन में कर सकता है। कितना दिन में 18 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है दोनों जो है एक कार्य पहले शुरू करता है और दोनों पहले एक कार्य करता है एक दिन, अगला दिन बी कार्य करता है, फिर इसी तरह से कार्य करते जाता है। तो कह रहा है कितना दिन में कार्य खत्म होगा। ऐसा प्रश्न पिछले सेट में भी बताए हैं, इस सेट में भी देखिए आया है, बराबर पूछता है ऐसा प्रश्न। देखिए अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क निकल जाएगा इसका 5 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 या 15 6 या 18, तो 6 5 30 या 90 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 90। 5 कॉमन लेते हैं तो 5 या 15, 5 कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन लेते हैं, 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 5 या 15 और 6 या 18, 18 हो गया। तो 6 5 30 या 90 हो जाएगा। ठीक है। तो 15 3 45, 15 6 90 हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए कह रहा है ए पहले कार्य करता है तो फर्स्ट डे ए कार्य करता है। ए का एफिशिएंसी कितना है 6, यानी कि पहला दिन 6 कार्य करता है। दूसरा दिन जो है बी कार्य करता है, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, यानी दूसरा दिन 5 करता है। और दोनों मिला के 2 दिन में कितना कार्य करेगा 11 काम करेगा। और 2 दिन में 11 कार्य कर रहा है। अब हमको इसको देखना है कि 90 कार्य करेगा तो इसका कई गुना कार्य रहेगा वहां कर लेगा। 11 में देखो 11 इसके 90 के करीब हमको जाना है। 11
11 से यदि हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 8 88, 11 9 99, ज्यादा हो जाता है, 8 गुना कार्य करेगा। तो यहाँ भी 8 से हम गुना करेंगे, यानी कि 16 दिन में जो है, 16 डे में जो है कितना कार्य कर देगा, 88 कार्य कर देगा। 11 8 88, 88 कार्य कर देगा। अब इसमें 88 कार्य को घटा देंगे तो कितना, 2 कार्य बच जाएगा। अब 2 कार्य करेगा कौन, यहां से शुरू हुआ यहां समाप्त हुआ, यानी कि कार्य यहां समाप्त हुआ, तब कार्य कौन करेगा, ये करेगा। ये करेगा तो एक का इफिशियंसी कितना है, 6 है। अब 2/6 यानी 1/3 दिन में अब और करेगा। यहाँ 16 दिन में किया, 1/3 यानी कि 16.1/3 दिन में कार्य करेगा। 16.1/3 कहाँ है, डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। हर बार जो है यह बार ग्राफ 2 राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए राजस्व आवंटन का प्रतिशत दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा। चलिए, क्या कह रहा था, यदि दोनों राज्यों में से प्रत्येक के लिए आवंटित राशि 20 बिलियन रुपये है तो राज्य ए के विनिर्माण की तुलना में निर्यात पर कितना अधिक खर्च करता है। राज्य ए ये कह रहा विनिर्माण, विनिर्माण ने कह रहा है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग ये है, इसके तुलना में ये कितना है 10% है। मैन्युफैक्चरिंग 10%, इसके तुलना में निर्यात पर कितना अधिक खर्च हो रहा है, निर्यात कितना है, एक्सपोर्ट जो है ये 20% है। एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो है 20% है, और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है 10%। तो इसके कारण कितना अधिक खर्च कर रहा है, यानी कि 10% अधिक खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है, 10% कर रहा है, 20% कर रहा है। तो जो है 10% अधिक कर रहा है, और 10% अधिक कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 20 बिलियन टोटल है। तो 20 बिलियन टोटल है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 2 बिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बिलियन हो जाएगा। 2 बिलियन कहाँ है, बी में आंसर है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है रामाज्ञा अपने वेतन का 22% घर के किराए पर और शेष का 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वह इतना रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या हो जाएगा। इसका कहना है 22% घर के किराए पर और शेष जो है 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। मान लेते हैं उसका आय जो है 100 रुपया था। कितना था, 100 रुपया था। रामाज्ञा का जो आय है वो 100 रुपया था। रामाज्ञा का आय कितना था, 100 रुपया था, और 22% जो है घर पर खर्च कर दे रहा है। कितना कर रहा है, 22% घर पर खर्च कर दे रहा है, यानी 22 रुपया खर्च करता है। 22 रुपया हुआ। अब कह रहा है और शेष का जो है, तो 22 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, आय इतना था, खर्च जो है 22% कर दिया तो शेष कितना बचा। शेष इसमें 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 78 बचा। और शेष का कह रहा है 75% जो है, यानी इसका 75% जो है वो क्या करता है, घरेलू व्यय पर खर्च करता है। घरेलू व्यय पर खर्च करता है। इसका मतलब 100 यूनिट इसको मान लो, या 100x मान लो, 100x भी मान सकते हो। क्या मान लो, 100x है, ठीक है, यूनिट ही में रहने दो ना। तो क्या हो जाएगा, आय जो है 100 यूनिट है, तब कितना बचा, 18 यूनिट बचा। इसका 75%, अब 18 एक जो 75% खर्च करने के बाद भी जो है कितना बच जा रहा है, 3705 रुपया बच जा रहा है। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 400 इसको काट देंगे तो 4 दूनी 6, 4 दूनी 6, और यहां हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक मर्तबे लगेगा, 78 है तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 बच जाएगा 3, नहीं कट रहा, 78 से यहां 39 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 39 गुने 3 यूनिट का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 3705 गुने 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3705 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से देखो काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, 7 3 10 5 15, 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 से कितना कट जाएगा, ये 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक बच जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी कि 39 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 39 यूनिट का वैल्यू जो है 1235 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, उसकी कुल आय क्या है। अब 39 यूनिट का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1235 बटे 39 हो जाएगा। इसलिए 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 से भाग पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 से भाग पड़ जाएगा। अब देखो इसमें तो यहां है भी नहीं ऑप्शन, अब इसको करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1235 गुने 2 शून्य हो जाएगा। अब इसमें 39 से भाग दे देते हैं, क्या आ जाएगा, 39 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 तिया 120। अब इसको हल कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है,
कर निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक जो है 100 में से इतना है। ठीक है, तो प्रीति ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब जरा प्रीति कितना किया तो देख के बताना है। प्रीति जो विज्ञान में कितना किया, 97 अंक किया है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 10 व्यक्तियों का औसत वजन जो है 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से इतना किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया जाता। ऐसा प्रश्न पिछले भी सेट में था, बताए थे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति है, इतना किलोग्राम वजन बढ़ जाता है अगर कोई आ रहा है तो। 10 व्यक्ति है, इतना किलोग्राम वजन बढ़ जा रहा है, यानी कि इतना किलोग्राम तो 10 व्यक्ति में बढ़ जा रहा है, यानी टोटल वजन कितना बढ़ा है, कुल वजन कितना बढ़ा है। कुल वजन जो बढ़ा है वो 35 केजी बढ़ा है। अब पहले से एक व्यक्ति जो है 45.5 किलो का उसमें था, वो निकला है, यानी कि इसके वजन और इसका जो कुल वजन बढ़ा है उसके वजन के बराबर था। जितना बढ़ा है 5 किलो के आदमी के को हटाओ, 5 किलो के आदमी के ला दो तो बराबर रह जाएगा। आदि कह रहा है कि 5 किलो बढ़ गया है, यानी कि 5 किलो आदमी के हटाए हैं तो 10 किलो वाला आदमी के उसमें डाले हैं तब तो 5 किलो बढ़ा है। तो वही चीज तो कह रहा है, आदि प्रति 35 किलो बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि 45.5 किलो वाला आदमी जो है निकला है, तो 45.5 और जो है 35 दोनों मिला के जितना का आदमी था उतना बढ़ा है, उतना का आदमी था। अब 45.5 किलो इसमें जोड़ देंगे तो वही आदमी का वेट हो जाएगा जो नया गया है। 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, यानी 80.5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 80.5 किलो के व्यक्ति जो है उसमें गया है इसके जगह पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 15x 1y2 एक ऐसी 6 अंकों की संख्या जो 44 से विभाजित, बताए ना, यदि रहे 44 रहे या कुछ भी संख्या रहे, इसका पहले फैक्टर निकाल लो। 22 11। अब इसको मतलब कि इस तरह से 2 गुणनखंड में रखो, जैसे 11 चौक क्या हो गया 44, यानी कि 44 को हम 11 और 4 के 4 में इसको जो है तोड़ सकते हैं। 11 चौक क्या हो जाएगा 44, 11 और 4 में। अब यहां देखेंगे यानी कि जो संख्या 11 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, उस संख्या जो है उस संख्या 44 से विभाज्य हो जाएगा। तब कह रहा है इसमें x और y के स्थान पर क्या हो जाएगा। अब कह रहा है क्या x और y का न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान कह रहा है तो सबसे पहले हम 4 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, वैसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या जो है वह पूरी संख्या, जो अंतिम संख्या जो 4 से विभाज्य रहेगा तो समझो पूरी संख्या 4 से विभाज्य रहेगी। तो अब यहां देखो न्यूनतम कह रहा था, सबसे पहले हम 1 रख के ट्राई करेंगे। यदि हम यहाँ 1 रखते हैं 4 से भागा देते हैं तो कट जाता है, यानी कि y बराबर यदि हम 1 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं तो ये सही हो जा रहा है। y का 1 लेते हैं तो 4 से भागे पड़ जा रहा है। अब y बराबर यहाँ 1 हो गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग अगर 0 आवे, अंकों का डिफरेंस जो है या तो 0 आवे या तो फिर 11 आवे या 11 का मल्टीपल आवे तो 11 से विभाज्य होगा। अब देख लेते हैं इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें, सॉरी ये क्या है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसको इसमें और इसको इसमें, और डिफरेंस कितना आता है वही हो जाएगा। अब देखो क्या आ जा रहा है, 1 और x 1 प्लस x प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 5 2 और 1 3 और 5 8 हो गया। 8 में 1 प्लस y का मान 1 ले लेंगे प्लस x। अब 8 में 2 प्लस x है, 8 में कितना घटाएंगे कि 0 आ जाए, यही ना प्रयास करेंगे। 8 में कितना घटाएं कि 0 आ जाए। 8 में कितना 2 है, इसमें 6 जोड़ेंगे, 8 है 2 है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ x का वैल्यू 6 हो जाएगा, y का वैल्यू पहले से आले 1, यानी कि x प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है
हल करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ऐसा प्रश्न भी देखो एग्जाम में, कितना आसान आसान प्रश्न आता है, और इसको ध्यान से देखने योग्य है, और नहीं तो हल करते रहेगा। देखो क्या 49 है, तो इसको 7a² लिख सकते हैं, 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 70b है, रहने दो इसको 70ab, पहले 70ab है, ठीक है, प्लस 25b² है, तो इसको 5b² लिख सकते हैं। अब देखो तो यहाँ 7a का होल स्क्वायर, 7a का स्क्वायर प्लस 70 है, यानी कि 7 पे 35, यानी 2 गुने 5 गुने 5a, 2 गुने 7a गुने 5a में इसको लिख सकते हैं, इंटू 5 प्लस b² इसको लिख सकते हैं। अब देखो तो a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्मेट में नहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, कहाँ b में है, इसलिए b इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 400 मीटर की एक 400 मीटर की एक दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत सरल को 20 मीटर की बढ़त दिलाई, यानी कि भीम 400 मीटर दौड़ रहा है। भीम कितना दौड़ रहा है, भीम जो है 400 मीटर दौड़ रहा है, लेकिन सरल को जो है 20 मीटर का वो छूट दिया है, यानी वो 380 मीटर दौड़ रही है। सरल कितना दौड़ रही है, 380 मीटर। अब सरल को टाइम कितना लग रहा है, सरल को जो है टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 48 सेकेंड, 48 सेकेंड लग रहा है सरल को। तो कह रहा है इससे जो है 2 सेकेंड अधिक लिया है कौन, भीम, यानी ये 48 लिया है, तो इसका मतलब भीम जो टाइम लिया है, भीम जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 50 लिया है। 48 प्लस 2 नहीं कह रहा, 2 सेकेंड के अंतर से हरा दिया है, यानी कि यही जीत गई है 2 सेकेंड से, यानी कि 2 सेकेंड ज्यादा समय ले लिया है। 48 सेकेंड है, 400 मीटर दौड़ने में जो है 2 सेकेंड ज्यादा ले लिया है। तो कह रहा है उसका चाल क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी 400 मीटर है, दूरी बटे समय कितना है 50 है। अब इसको हल कर लो, यानी कि 8 सेकेंड लेगा, कितना लेगा 8 घंटा लेगा, सॉरी क्या कर रहा है, चाल कर रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसको हल कर दो। देखो तो इसको 0.2 है, तो 2/10 इसको लिख सकते हैं, इसका क्यू प्लस 3/10 का क्यू प्लस 5/10 का क्यू प्लस 3 गुने 5/10 गुने 7/10 गुने 8/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1000, 3 शून्य हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, बटे 1000 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया हो, 1 सेकेंड रुक जा, आगे देखते हैं। हाँ अब देखो क्या है, 27/100 25 पचे 25वां से, यानी क्या हो जाएगा 125/1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125/1000। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125/1000। अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस ही है ना, हाँ प्लस है, इसको गुना कर दो, 8 5 तिया 15 और 8 7 56 है, इसको 15 से कर दो, 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, 0 0 और ये हो गया 9 5 14 4 बाकी 1 840, यानी क्या हो जाएगा ये 840/1000, ये भी हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10 1000 हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा,
और ऊपर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 840 है, 125 है, 27, यानी ऊपर भी 1000 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये जाए, अब कट गया, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कहाँ है, 1.00 है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। 1 कहाँ है, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, करा 15,000 रुपये पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, बताओ। तो तीसरा चौथा वाला प्रश्न पूछ रहा है सब, देखो साधारण ब्याज कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, 15,000 रुपया सीपी है, 7% के ब्याज के 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 21%, 21%, 21/100 हो जाएगा। अरे होगा ना, देखो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन क्या हुआ 15,000, समय मूलधन गुने समय 3 वर्ष गुने दर कितना हुआ 7, यहां गुना देखो हो जाता है कि नहीं, अब बटा में 100 होता है, तो यही चीज नहीं है, 7×21/100 किए 15,000 का। जब भी रहे इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाओ, 7×21 कर दो, 21% इसका निकाल दो साधारण ब्याज में। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, अब इसको हल कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 5 1 3 0, यानी 3150 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, 3150 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ठीक है, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3150। 3150 कहाँ है, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब इसका कह रहा है तृतीय अनुपात ज्ञात करें। सब तो पिछले सेट में बताया हुआ है, अब देखो इसका तृतीय अनुपात निकालना है, 9/7 बराबर क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं इसको, x/14। अब x का मान निकाल लो, 7 दूनी 14 यहां हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा तृतीय अनुपात 18 हो जाएगा। 10 सेकंड का सवाल था। आगे देखो, एक बैग में 5 रुपये 1 रुपये मूल्य वर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। मान लेते हैं 5 रुपया का एक सिक्का है, कितना है, एक सिक्का है। अब देखो 5 रुपया का एक सिक्का है, तो टोटल सिक्का कितना है, 5x, अब प्लस आपका, अब तो 5 रुपया का एक सिक्का है, टोटल सिक्का 180 रुपया है, 180 है, तो 1 रुपया कितना सिक्का हो गया, तो 1 रुपया का सिक्का कितना हो गया, 1 रुपया का सिक्का हो गया 180 माइनस x, 180 माइनस x, अब क्या हो जाएगा 1 इंटू 180 माइनस x हो जाएगा। और टोटल रुपया कितना दिया हुआ, 500 रुपया दिया हुआ। अरे 5 रुपये का एक सिक्का है, यानी कि 5 गुने 5x रुपया है, और 1 रुपये का 180 माइनस x सिक्का है, यानी कि ये 1 गुने 180 माइनस x, और टोटल रुपया कितना दिया हुआ है 500, तब नहीं निकल जाएगा, सिक्का की संख्या नहीं निकल जाएगा। किसका कह रहा है, 5 रुपये वाला सिक्का का पूछ रहा है, यानी x का वैल्यू निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। अब देखो इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, 5x प्लस 180 माइनस x बराबर 500, ठीक है। 5x है प्लस 1, अब 5x में x चल जाएगा, क्या हो जाएगा 4x। अब 180 इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 इसमें घटा देंगे, 320 बचेगा, 4 से इसको भागा देंगे, 4 × 8 32, 8 हो गया 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 80, यानी 5 रुपए का कितने सिक्का था, तो 80 सिक्का था। क्या इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आज प्रश्न की संख्या ज्यादा है, 25 प्रश्न है। देखो, ए एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी इसे, ए जो है 4 दिन में कार्य को कर सकता है, कितने दिन में, 4 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, बी जो है 6 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 और 6 है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, एफिशिएंसी इसका 1 का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और करा दोनों क्या कर रहा है, एक साथ कार्य करे तो कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 12 है, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 है, यानी 12/5 डे में करेगा, 12/5 डे में करेगा। आंसर क्या है, 12/5 का मतलब क्या हुआ
2.2/5, 5 दूनी 10 दूनी 12, यानी कि 2.2/5 दिन में करेगा। कहां आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से इतना किलोग्राम चावल देती है। वितरक जो है इतना के जगह पर इतना किलोग्राम के गलत वजन पर चावल वितरित करता है। बचे हुए चावल को दोगुने दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच दिया। उसने सरकार को दिखाया कि 2700 केजी चावल वितरित किया है। पकड़े जाने पर उसे ब्लैक मार्केट में अर्जित की गई राशि का 125% जुर्माना दे देना पड़ा। तो जुर्माना कितना दिया है? अब देखो, ये चावल बचाया है कितना, सबसे पहले उसको निकालेंगे, तब ना वही चावल को, जो चावल बचाया है उसी चावल को ना दुगने दाम पर बेचा है, और उसका फाइन मरा उस पे वो लगा है, जितना कमाया है उसका फाइन लगा है। अब देखो 4.5 किलो में जो है, 4.5 किलो चावल में जो है 3.75 ग्राम दे रहा है, यानी बचा कितना रहा है? 4.5 किलो में जो है 750 ग्राम चावल बचा रहा है। तो 1 केजी में कितना बचाएगा? तो 1 केजी में 750 बटे क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा, यानी कि 750 बटे 45, 1 शून्य ऊपर चल जाएगा। इतना चावल 1 केजी में वो बचा रहा है, और टोटल 2700 केजी चावल वितरित किया है, तो कितना बचाया है? अब देखो यहाँ 1 केजी में इतना बचा रहा है, 1 केजी में कितना बचा रहा है? इतना चावल बचा रहा है, इसको काट दो। 9 पचे 45, 5 से करेंगे तो 15 पचे 75, 1500 हो गया। 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी कि 500 बटे 3 ग्राम बचा रहा है। अब यहां देखो 1 केजी चावल दे रहा है, 1 केजी चावल दे रहा है, देने पर लाभ उसको कितना का हो रहा है, मतलब बचा कितना रहा है? 500 बटे 3 ग्राम, 500 बटे 3 ग्राम। तो 2700 केजी पर कितना हो जाएगा? 2700 किलो केजी ने टोटल बेचा है, 2700 केजी बेचा है, तो कितना चावल हो जाएगा? यानी कि 500 बटे 3 गुने 2700, इतना जो है ग्राम चावल जो है वो बचाया है। अब इसको हल कर दो, क्या हो जाएगा? हल कर देंगे तो 3 9 तिया 27, 9 पचे 45, 4 लाख 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, कहा दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,50,000 ग्राम बचाया। 4,50,000 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 450 केजी, यानी 450 केजी चावल जो है वो बचत किया है, और इसको बेचा है कितना में? दुगने दाम में बेचा है। 450 किलो जो चावल है उसको दुगने दाम में ही बेचा है, यानी कि 80 रुपए, 40 रुपए किलो था, इसको बेचा है कैसे? 80 रुपए किलो में, 80 रुपए किलो में, यानी इतना रुपया ही बचाया है। और इसका जो है 125% इसको जुर्माना मिला है, यानी कि 125 बटे 100 हो जाएगा। यानी कितना जुर्माना दिया है? 125% का जुर्माना दिया है, क्या हो जाएगा? 125 बटे 100 हो जाएगा। ये क्या निकल गया? 450 केजी चावल को बचाया है, तो 450 किलो चावल को बचाया है और 80 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो कितना मूल्य उसको कमाया है? 450 गुने 80, और वो पैसा में जो है, वही पैसा में 125% जो है उसको क्या करना पड़ा? जुर्माना देना पड़ा। तो इतना का 125% का जुर्माना दिया है, यानी कितना आ जाएगा? अब इसको हल कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है, या तो फिर इसको कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट रुक जा। क्या हो जाएगा? 450 गुने 80 गुने 125% दिया है, 125, क्या हो जाएगा? 5 से इसको काट दो, तो क्या हो जाएगा? 20 पचे 100, 25 पचे 25 से, और 25 चौका 100, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो 2 से इसको काट देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? या फिर 1 मिनट रुक जाओ, 80 हो गया गुने 125 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 9 पचे 45 और 20 पचे 100। ठीक है, 9 पचे 45, 20 पचे 100 और 20 है, 20 है तो ये हो जाएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 25 पचे 25 से
25 पचे 25 से हो जाएगा ना, 25 पचे 125, 4 पचे 20 हो जाएगा। अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 20 चौका 80, 20 हो जाएगा। अब हल कर दो, 25 दूनी क्या हो गया 50, या 25 नवा 225 हो जाएगा, 225, 25 नवा 225 यानी इतना हो जाएगा, गुने 20 हो जाएगा। और 225 को दुगना करेंगे तो 450 हो जाएगा, और इस पर 2 शून्य और हो जाएगा, यानी कि 45,000 रुपया जो है वो जुर्माना दिया है। 45,000 कहाँ है, बी में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है, सुकृति ने एक वस्तु को इतना रुपये में खरीदा, इतना % लाभ पर बेच दिया। सुकृति का वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ। इतना आसान प्रश्न है, किस मूल्य पर बेची है, 650 रुपये में खरीदी है, सीपी हो गया, 26% के लाभ पर बेचा है, 126/100 में बेचा है। अब इसको हल कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 6 3 63 हो जाएगा, 5 13 पचे 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 और 13 पचे 65, 13 छक 78, 9 हो गया, 8 3 11 के 1 बाकी 1 हो गया, 819 रुपया में बेचा है। 819 का है, ए में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हल करना तो है, कुछ तो है इसमें नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, इतना को 3 से भाग दिया जाए तो वास्तविक विभाजन के बिना ही शेषफल ज्ञात करना है। मतलब ऐसे करके नहीं निकालना है कि 37 98 43 है तो इसको 3 से भाग दे दिए, अब क्या आएगा शेष निकालना है। इस तरह से नहीं निकालना है। कैसे निकालना है, बिना भाग दिए निकालना है, वास्तविक विभाजन बिना किए शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए क्या है, एक तरीका और है, 3 से विभाज्य कह रहा है। तो 3 से विभाज्य कब होता है, इसका अंकों का योग जो यदि 3 से विभाज्य हो, तब 3 तो इसको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27, 27 28 29 30 और 4 34 हो जाएगा टोटल। अब इसको 3 से भाग देंगे, कैसे हुआ, इसको जोड़े और 3 से भाग दिए, और 3 से भाग दो, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, यानी कि 1 बच जाएगा इसका शेष। कितना शेष बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, मतलब वास्तविक विभाजन नियम को छोड़ के आप किसी तरीके से बना सकते हैं। तो एक तरीका हमें बताए, इसका योग कर दो, 3 से भाग कर दो, जो शेष आएगा वही शेष हो जाएगा इसका। अब देखो, जोड़ने के बाद शेष 1 आया है। अब देख लो, वास्तविक विभाजन से करके भी देख लो, क्या है 37 98 43 है। 37 98 43 से भाग देकर देखो क्या आ रहा है, 3 से 1 में भाग देंगे 3, 7 है, 2 मरतबे 3 दूनी 6, 1 बचा 9 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 1 बचा, 1 बचा, फिर यहाँ 8 उतरा, 3 छक 18 हो गया, फिर यहाँ 3 उतरा, 1 8 उतरा ना, अब 4 उतरेगा, 4 उतरा तो क्या हो जाएगा, 1 मरतबे 3, 1 बचा, 13 3 चौक 12, 13 में से 12 गया, 1 हो गया, यानी क्या हो गया शेषफल 1 आया ना। चलो अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है। अब देखो, ट्रिपलेट याद करने के लिए बताया था, उसी तरह से इसमें भी ट्रिपलेट क्या कह रहा है, एक न्यून कोण कॉट, पहले देखो एक न्यून ए एक न्यून कोण है और कॉट ए जो है इतना है, न्यून कोण है, एक त्रिभुज है, देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कह रहा है, मान लेते हैं ए ही है, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है, ए एक न्यून कोण है, ई जो है एक न्यून कोण है, ये न्यून कोण है तो कह रहा है कॉट ए बराबर 2p बटे पी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे तो पी स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ, यानी कि कॉट ए बराबर क्या होता है, b बटे p बराबर 2p बटे पी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आधार जो है 2p है और परपेंडिकुलर जो है पी स्क्वायर माइनस 1 है, यही नहीं कहना चाह रहा है। अब इसमें ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट जो है याद रहेगा, तब एक 10 सेकेंड का मात्र प्रश्न था, बोलो कैसे,
2p यदि जो है 2p रहे अब पी स्क्वायर माइनस 1 रहे तो इसका ट्रिपलेट होता है 2p पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 1 होता है। समझ गया? ट्रिपलेट याद रहता है, आसानी से बन जाता। नहीं याद है तो आप देखो P यहां दिया हुआ है, B दिया हुआ है, अब H निकाल लेंगे। P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यानी कि B जो है दिया हुआ है, बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस हमको निकालना, H निकालना है। अब H निकाल लेंगे। H बराबर क्या होता है, H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर में यहां क्या है, P में पी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, इसको हल करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो मान किसका पूछ रहा है, कौशिक का पूछ रहा है, तो कौशिक के बराबर, रुक जाओ, H निकाल ही लेते हैं। H इसको निकाल लेते हैं, देखो H जो है निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर P4 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। नहीं हो जाएगा 2ab, यानी कि 1p स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, ये ना होगा। 1 मिनट रुक जाओ, यहां जगह नहीं, निकाल ही देते हैं इसको। हाइपोटेनस निकालना है, इसको हटा दो। H निकालना है, H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस है ना, H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2p का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर, यानी कि 2p4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, यानी 2a1 है, b ap है, यानी 2p स्क्वायर a, अब b का इतना 1 है, 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ 4p स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखो, 2p स्क्वायर में 4p स्क्वायर में 2p स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा p4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका निकाल दो वर्गमूल, ये 2p स्क्वायर है, ये p4 है, प्लस में है, क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस 1, इसका पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 है, पी स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर है तो 2ab हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ap है, पी स्क्वायर है, b क्या है, b जो है 1 है, 2ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4p स्क्वायर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, 2p का स्क्वायर हो जाएगा, 2p दिया हुआ है, हाँ 2p का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4p हो जाएगा, 4p का स्क्वायर हो गया, और 2p में 2p घट गया, तो क्या हो जाएगा, यहां जो है p स्क्वायर प्लस 1 है प्लस 2p है, हाँ तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो p स्क्वायर प्लस 1 आ गया, h क्या आ जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, कौशिक a बराबर क्या होता है, कौशिक a बराबर क्या होता है, h बटे क्या होता है, h बटा p होता है, h बटा क्या होता है, p होता है, साइन का उल्टा होता है तो p बटे h होता है, h बटे p हो जाएगा। h कितना आ गया, p स्क्वायर प्लस 1, b कितना आ जाएगा, p कितना है, p स्क्वायर माइनस 1, कहाँ है, c में है, c इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, अंतिम प्रश्न था। चलिए